सबही के दिलावा में खुशी अपार हो। भइल राजू राय प्रत्याशी शानदार हो कि हल्ला बोल नारा लगा दो जवानों, घोसी में कब्जा जमा दो जवानों, घोसी में कब्जा जमा दो जवानों। तन है समाजवादी, तन है समाजवादी, ये मन है समाजवादी। तन है समाजवादी, मन है समाजवादी। अखिलेश मेरा नेता, जीवन है समाजवादी। तन है समाजवादी, ये मन है समाजवादी। अरे आज कोहत बाटे देखो समाज सगरी हो अब की राजू राय के बनाई अब। अरे घोसी में पगरी हो राजीव राय के बनाई अब विजय का पगरी। कि भारत देश के संविधान को, भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। कौन? ये बीजेपी वाले। अच्छा। भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। बाबा साहब की थाती को, बाबा साहब की थाती को दो गुजराती बेच रहे। बाबा साहब की थाती को दो गुजराती बेच रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंदिर में पूजा कर दिए तो मंदिर धोया गया। अरे हमको पूरा उत्तर प्रदेश धोवावल जाए, तुम जी बताइए भारत भर। अच्छा, पूरा उत्तर प्रदेश धोआ? पूरा उत्तर प्रदेश धोवावल जाए ना कि विदाई कह के। अच्छा। हाँ और का। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में हैं, जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है घोसी लोकसभा। आज दो प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राय तो वहीं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर का भी नामांकन दाखिल हुआ। और ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ सिपाही बैठे हुए हैं जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। इधर विजय लाल यादव जी हैं, इधर धर्मेंद्र यादव, राम सबूज यादव और दिनेश कबीर जी हैं और तमाम लोग यहाँ पे हैं। हम इनसे कुछ घोसी लोकसभा का जो लोकल मुद्दा है इस पर बात करेंगे और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कलाकार हैं तो इनसे कुछ गीत भी गवाएंगे और आप सभी को मनोरंजन करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ स्वागत है आपका विजय लाल भैया। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। इधर भी राम समूज भाई, आपका भी स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम। क्या पद है आपका? सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में हम राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव हैं। धर्मेंद्र भाई आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक भारत आपके चैनल को, आपके दर्शक लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। आज नामांकन हो गया है, अब सभी को पता है, सब लोग इसीलिए आए हैं भी हैं। तो इस नामांकन के होने के बाद अब घोसी में किस प्रकार की लहर चलेगी, किस प्रकार का माहौल बनेगा, इसको माहौल बनाने में आप लोगों का कितना योगदान होगा? आप सभी गीत के माध्यम से गा करके लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करिए। तो किस प्रकार से हम पहले अब चाहेंगे कि पहले एक गीत गा कर कोई आप इस वीडियो को चालू करिए। देखिए कमलेश भाई, आज पूरा घोसी लोकसभा ने फैसला कर दिया है कि हम इस बार राजू राय को जिता करके भारत की लोकसभा में भेजेंगे। अच्छा। घोसी लोकसभा में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष की हैसियत मऊ से कि आप इनको ले जाकर किसी बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए ताकि इनका दिमाग सही हो जाए। अच्छा। ये दिमाग से पैदल हो गए हैं। अच्छा, ठीक ना। अभी चुनौती दिए थे उपचुनाव घोसी में तो हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जैसे एगो बेहया पेड़ होला तियाती पहले होके अब तक वो खत्म हो गया। वो चौथ भर झुराला बेहया, आज जब बरखा पड़ा तो पुनुख जाला। ठीक ना। तो उनको बात नपी तुली करनी चाहिए। आई घोसी क्योंकि बाप का बपौती ना है, ये घोसी समाजवादी के गढ़ है। राजू राय उनके इतना वोट से हरई हैं कि फिर घूम के घोसी को तक यहाँ ना एक जान लीजिए। तो एक कोई गीत गाइए।
सबही के दिलावा में खुशी अपार हो। भइल राजीव राय प्रत्याशी शानदार हो कि हल्ला बोल नारा लगा दो जवानों, घोसी में कब्जा जमा दो जवानों, घोसी में कब्जा जमा दो जवानों। घोसी की जन जन के पूरा विश्वास बा, भैया अखिलेश राजू राय जी से आस बा। भैया अखिलेश राजू राय जी से आस बा, बस झंडा सपा का अरे उठा लो जवानों, घोसी में कब्जा जमा दो जवानों, घोसी में कब्जा जमा दो जवानों। देखिए, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जब से प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सोलंकी जी हुए हैं, तब से 17 फ्रंटर संगठन में यह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का संगठन सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। अच्छा। जब जब नेता का हमारे आदेश हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय धर्मेंद्र सोलंकी का, तब तब आप पता कर लीजिएगा कमलेश भाई, पूरे प्रदेश में चाहे चौपाल कराना हो, चाहे वोट बढ़ाना घटाना हो, हर चीज में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है। और इस बारी राजू राय को जिता करके हम भारत की लोकसभा में भेजेंगे। ठीक है, अब जाएगा बाद फिर आपके पास आएंगे। इधर राम समूज भाई हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। क्या कहेंगे, नामांकन हो गया आज राजीव राय का और आप भी घोसी लोकसभा से आते हैं जी। कितना सही रहेगा राजीव राय के लिए इस बार घोसी लोकसभा? इस बार राजीव राय जी लाखों लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? राजीव राय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाँ। यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव। अच्छा। जिस गांव में चले जाइए, जिस जात में चले जाइए, कोई ऐसा बाकी नहीं है। यह चुनाव जो हो रहा है संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। अच्छा। देश को बचाने के लिए हो रहा है। ये जो लूट खसोट कर रहे हैं इनको भगाने के लिए हो रहा है। यह जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा जी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आज इस बार हमारा लड़का चुनाव लड़ रहा है और काफ़ी मजबूती से लड़ेगा, पढ़ा लिखा लड़का है, युवा है और सारे युवा इनके साथ हैं। और इस नामांकन के बाद जिस प्रकार से हमारे नामांकन में भीड़ आई है, इस भीड़ को देख करके राजीव राय अब कमरे में बंद हो जाएंगे, आज से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। ओम प्रकाश राजभर क्या बोल देंगे वो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। पिछले उपचुनाव में आप लोगों ने देखा कितना बहुत कुछ बोले, वो खुद भाग करके वो बंद कमरे में चले गए। अच्छा। कई दिन तक निकले नहीं और वो धीरे धीरे लग रहा है कि पागल हो चुके हैं। उनके बात का कोई भरोसा नहीं। मीडिया के लोगों ने पूछा, हमने देखा था टीवी पर, टेलीविजन पर, कि अब आप बताइए कि जोगी का जूता साफ करेंगे कि मोदी का साफ करेंगे। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि मैं किसी का नहीं करूंगा, यह चुनावी जुमला है। तो वो चुनावी जुमला कुछ भी बोलते हैं। अच्छा। उनके बात का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आप एक कलाकार हैं तो कलाकार के नाते हम चाहेंगे कि कोई एक बढ़िया सा गीत गाइए जिससे घोसी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपको गीत को सुन करके आकर्षित हो कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी वोट करें। ये चुनाव जो एक ही रंग में रंग गया है। अच्छा। मैं गीत के माध्यम से बता रहा हूँ। तन है समाजवादी, तन है समाजवादी, ये मन है समाजवादी, तन है समाजवादी, मन है समाजवादी। अखिलेश मेरा नेता, जीवन है समाजवादी, तन है समाजवादी, ये मन है समाजवादी। यह पूरा माहौल समाजवादी रंग रंग गया है। जो पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया, वो जिधर जाइए सब कुछ समाजवादी है। रोड से लेकर के चक्रोड से लेकर के लाइट बिजली सब कुछ जो है समाजवादी है। यह भाजपा की सरकार जनता को कुछ नहीं दिया है। अच्छा। केवल लूटने का काम किया है, केवल लूटने का काम। अच्छा, क्या क्या मुद्दा है घोसी लोकसभा में? अगर राजीव राय चुनाव जीत जाते हैं, जिसको आप जिताना चाह रहे हैं, तो जीतेंगे तो घोसी में कौन कौन सा काम करवाना चाहेंगे आप लोग? देखिए, राजीव राय चुनाव जीत जाएंगे तो राजीव राय 2014 के चुनाव हारने के बाद आज तक कभी राजीव राय घर में नहीं रहे। जो भी परिस्थिति जनता के बीच में आई, चाहे वह बाढ़ का माहौल रहा हो, चाहे कोरोना रहा हो, हमेशा जो है जनता के लिए काम कर उन्होंने किया है। जो भी उनके पास पहुंचा उसकी सहायता करने का काम किए, मदद करने का काम किए। वह नेता है, जमीनी नेता है राजीव राय, कोई बनावटी नहीं है। सबके दुख सुख को समझने वाले नेता है राजीव राय जी। ठीक है, हमारे साथ एक और बड़े शानदार कलाकार, होनहार कलाकार हैं धर्मेंद्र यादव जी, जो एक अहिर के गीत गा करके काफ़ी वायरल हुए थे और हमारे चैनल से भी कई बार गीत गाए हैं।
सबका स्वागत है धर्मेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भैया। क्या कहेंगे, आज नामांकन हो गया? बहुत खुशी की बात है। हाँ, बिल्कुल बच गया है। नामांकन करना जरूरी है, बिना नामांकन का तो वोट होगा नहीं। इसीलिए हमारे राजू राय साहब का आज भव्य कार्यक्रम सम्मेलन भी रहा और नामांकन बड़े अच्छे तरीके से प्रशासन और शासन के लोगों ने कराया है। आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसे में ढोलक हारमोनिया बजा करके कहीं प्रचार पर फर्क बहुत करना मना है, तो किस प्रकार से आप लोग प्रचार करेंगे? प्रचार बहुत करने की जरूरत नहीं है भैया। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है घोसी के विधानसभा के पूर्व जो हुआ है चुनाव, उपचुनाव, उसके बाद ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है कि इतना जन समर्थक राजीव राय को, हर जात हर बिरादरी के लोग, दल पार्टी छोड़ करके सारे लोग लामबंद हो गए हैं केवल एक ही मुद्दा पर कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे का कोई ठिकाना नहीं कि कब किसके हाथ में बिक जाएंगे। हाँ। अच्छा, आज नामांकन हुआ, राजीव राय का भी हुआ और उनके बेटे अरविंद राजभर का भी हुआ, लेकिन देखा गया कि भीड़ कहीं ना कहीं आपके प्रत्याशी से बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे आई थी। हमारे यहाँ भीड़ कहाँ कम आपको दिखाई दी, चारों तरफ ग्राउंड भरा था, बाहर रोड पर खड़े थे, जगह नहीं यहाँ लोगों को मिल पाई, चारों तरफ एकदम भीड़ लगी थी। और जो वहाँ भीड़ देखे हैं, यहाँ केवल कार्यकर्ता की भीड़ थी और वहाँ जो भीड़ देखी गई तो गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, चारों तरफ से भीड़ गाड़ी लगा करके मंगाई गई थी। सरकारी बसों से लोग आए थे। जी। अच्छा, एक जो कोई गीत गाइए और हमारे दर्शकों को गीत गा करके कुछ मनोरंजन करिए। क्या गीत गाएंगे? अरे आज कोहत बाटे देखो समाज सगरी हो अब की, राजू राय के बनाई अब, अरे घोसी में पगरी हो राजीव राय के बनाई अब, विजय का पगरी हो राजीव राय के बनाई। अरे कहे राजीव राय, हमारे नेता के करनी और कथनी में थोड़ा भी अंतर नहीं है कि कहे राजीव राय जीवन को के दिखावे, आज जनता की सेवा खातिर रात दिन धावे। अरे अब की घोसी में इनका पता का लहरी हो राजीव राय के बनाई अब, अरे विजय के पगड़ी हो राजीव राय के बनाई। मैं तो तमाम गीत 50 गीत इनके ऊपर गाया हूँ और कल ही संभवतः आज फिर इशारा किए, मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब तो हो गई और खराब होने के नाते इसमें जो व्यस्तता हो गई, जिम्मेदारी राजीव राय साहब ने हमें 10 दिन पहले दे दिए थे, लेकिन मेरे लड़की की शादी थी 29 तारीख को, इसके वजह से व्यस्तता की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बाद में पिताजी की तबीयत खराब हो गई, लेकर के मैं लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था। कल 9 तारीख को मैं आया हूँ और राजीव राय साहब ने जो मेरा सहयोग किया और जो हमारी मदद कर दिए, शायद ऐसा कोई नेता धरती पे मिलेगा मदद करने वाला, इनका मैं आजीवन ऋणी हूँ। ठीक है, तो करेगा फिर प्रचार की गीत बजेगी, हारे खूब धुआंधार बजेगी। ठीक है, फिर आते हैं एक बार आपके पास, एक बार फिर से हम विजयलाल भाई के पास आते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए सर, अब क्या कहेंगे? देखिए कहना क्या है, अब तो जनता बता दिया है कि हम राजू राजू को सांसद बनाएंगे। ठीक ना? अच्छा, कोई और गीत गाइए फिर। गीत तो नहीं, गीत ही गाइए, हम गीत गाने के लिए बैठाए आप लोगों को। गीत बात तो करने के लिए तमाम नेता यहाँ कि अरे तो चारों ओरिया शोर भइल बा, साइकिल निशनवा के जीत हो, चारों ओरिया शोर भइल बा, साइकिल निशनवा के जीत हो। भैया अखिलेश जी के कैसे भुलाई, राजू राय जी के प्रीत हो। पेड़ जे लगाई फलों के चाही, जमाना बहुत खराब है। या जमाना का लोग चापलूसन के दरकिनार कर दे तो देश सोने का चिड़िया हो जाई। धरती पे एगो काम ना करी जवन वो आदमी नंबर 1 में रही, दिन भर काम करा नंबर 2 में रही।
ठीक ना, स्ट्रेस हो गया है देश का, क्योंकि मोदी एक काम ना करेला, खाली जुमला बताई हाँ यह कर दूंगा। आप कहत हो कि हमको 5 साल और दे दो, 74 साल उम्र हो गई लिया, 5 साल और मांगत हो। आ देश के जवानन के 4 साल दे तैयार ना हो। अग्निवीर, अग्निवीर, सोच लीजिए कितना बेईमानी है नौजवानों के साथ। अब तक एक भी भर्ती सरकार करा नहीं पाई। अभी नीट की परीक्षा चौथा दिन पेपर में निकला था कि वो भी निरस्त हो गई। 38 लाख लगभग लड़के बैठे थे, वो लड़के वोट नहीं देंगे। अगर एगो घरे अगर 4 गो वोट हुई तो सोया कितना वोटिंग करना जाये। इनकर अब की भारत का जनता विदाई कर दी, आ विदाई करी तो लोग कौन गति हुई अब राम जाने। एकदम लगातार पेपर लीक हो रहा है। पेपर का खुदे बेचारे लीक हो गल, हम बेचारे खुदे लीक हो गल, हम कि उनका बयान नहीं देख रहे हैं। ये हताशा का बयान है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान खत्म हो गल, भगवान राम के अकेल का ध्यान। बस गया जी नहाया जाला तो मेहरारू के संगे जाला, अगर मेहरारू जियत बात मर गई तो ना जा पाई, ठीक ना। वो भगवान राम के अकेल का ध्यान, भगवानो नाराज हवा कि तो हमके अकेल के अलावा तो अपन जैसा तैसा हमू कर दिया, जैसा अपने रहा वैसा भगवानों के कर दिया। ये लिए भैया कमलेश, ये बारी भगवान भी माफ ना करिए। हम लोग के आदर्श हैं भगवान राम, हम की पूजा करते हैं। अगर कबो ना नाम ले लिया तो नहा के जरूर राम राम कहल जाये, ठीक ना। तो हम लोग टीका तुगुन लगा कर ठगने वाले नहीं हैं, ये जो लोग ठगने वाले हैं। और योगी जी जो भाषण दे रहे हैं तो उनकी बात अच्छी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंदिर में पूजा कर दिए तो मंदिर धोया गया। अरे हमको पूरा उत्तर प्रदेश धोवावल जाए, या तुम जी बताइए भारत भर पूरा उत्तर प्रदेश धोवावल जाए ना कि विदाई कह के। हाँ और का, ठीक है। तो एक बार फिर से हम राम समूज भाई के बारे में पास आएंगे। भैया कोई और गीत गाइए आप, कोई शानदार गीत हो। देखिए जो ये शासन प्रशासन जो बीजेपी का चला है, जो जनता के बीच में त्राही त्राही जो मची थी, यह देश संविधान से चलता है। गाय माता से और मंदिर से मस्जिद से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। जो संविधान ही खतरे में है तो उस संविधान पर मैं एक गीत गाया था कि भारत देश के संविधान को, भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। कौन? ये बीजेपी वाले। भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। बाबा साहब की थाती को, बाबा साहब की थाती को 2 गुजराती बेच रहे। बाबा साहब की थाती को 2 गुजराती बेच रहे। क्या कर रहे हैं? यह केवल संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, गाय माता, मंदिर और मस्जिद। जिस गाय को माता कहते थे विप कंपनी से 250 करोड़ रुपया ले लिए, कहाँ गया वो चंदा? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है 2.5 लाख करोड़ रुपया चंदा ले लिए। आज आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, आकस्मिक जो है गिर रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है। वैक्सीन जो लगी थी कोरोना काल में, उसके नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। पूरे देश को खोखला कर दिए ये लोग। लेकिन जब कोई आवाज उठाता है तो मैं उस गीत में गाया था कि तानाशाही हुआ है शासक, तानाशाही हुआ है शासक, सब पर रोब जमाते हैं। तानाशाही हुआ है शासक, सब पर रोब जमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात न माने, सुप्रीम कोर्ट की बात न माने, छापा भी डलवाते हैं। अगर आवाज को उठाएंगे, संविधान की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो आप पर ईडी और सीआईडी जो है उसकी जांच बिठाई दी जाएगी। इसलिए कि सीबीआई के बल पर, सीबीआई के बल पर सबको जेल में भेज रहे, सबको जेल में भेज रहे। बाबा साहब की थाती को, बाबा साहब की थाती को 2 गुजराती बेच रहे। बाबा साहब की थाती को, इसलिए आज संविधान ही खतरे में है। यह जनता चुनाव लड़ रही है संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। जी बिना चर्चा के हुए हम एक गीत आपसे भी सुनेंगे धर्मेंद्र भाई। कोई अगली गीत आपको? तो बिना कुछ कहे हुए मैं सीधे गीत गा रहा हूँ। अरे चारों ओर से आवती बायावाज चुनौआ में,
राजीव राय के बनाए जाता ताज ये चुनौआ में, राजीव राय के बनाए जाता ताज ये चुनौआ में, चारों ओर से आवत बा आवाज ये चुनौआ में। राजीव राय बने हमारी घोसी का दुलरुआ, आ साइकिल निशान लेके बनले पहरुआ, ई नहीं पर बाटे सबके नाजिए चुनौआ में, अरे नाजिए चुनौआ में, राजीव राय के बनाए जाता ताजिए चुनौआ में। जय हिंद जय समाजवाद। जय हिंद जय समाजवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कुछ कलाकार थे और जिस प्रकार से गीत गा करके लोग बता रहे हैं कि इस बार घोसी लोकसभा में राजीव राय का ताज बनने जा रहा है, राजीव राय चुनाव जीतेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखकर क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।